Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ पे करेंगे आज की हम रीडिंग. ठीक है, लव रीडिंग होगी. कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, वजह क्या है, क्या चाहते हैं आपसे. आज हम रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से रखेंगे और अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग. देखो, अगर तो आपको इंट्यूटिवली पिक करना है तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2. वेट, मैं यहाँ पर ये रख लेती हूँ आपकी सहूलत के लिए. ठीक है, ये कार्ड नंबर 1 के लिए, ये कार्ड नंबर 2 के लिए. ठीक है, इंट्यूटिवली पिक जो करना चाहते हैं. बाकी अदर्स ऑफ यू आप अपने इनिशियल्स के साथ जाओगे. अगर ग्रुप 1 में है आपके लेटर्स, आपका इनिशियल फर्स्ट लेटर आपका, तो ग्रुप 1 के साथ जाओगे. अगर 2 में है तो ग्रुप 2 के साथ जाओगे. ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ. हे ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है या फिर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है. लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ. कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है. ओवरऑल एनर्जीज का आपका जो कार्ड है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स. ओके, सो वाओ लवर्स, मे बी आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप इस इंसान को जानते हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो. मे बी आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको. लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिटैचमेंट यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो ये पर्सन आपकी लाइफ में, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, स्टेबल होकर आए और हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो ये प्रोवाइड करें आपको. तो हो सकता है कि आप खुद ही इनको एंट्री करवा रहे हो अपनी लाइफ में और शायद आप जानते हो कि ये पर्सन कौन है ना. मुझे कुछ इस तरह से जो फर्स्ट जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं. अच्छा, ये भी हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते हो. ठीक है, लेकिन आप ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करे जो आप हमेशा से एक पार्टनर में चाहते थे. ठीक है, तो आप इस वक्त ना मैनिफेस्टेशंस के जोन में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो. काफ़ी सारी चीज़ें अपने ऊपर आपने अप्लाई की हुई हैं, अफर्मेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो. सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस और जो भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कुछ भी आप कर रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, क्या वो रंग लाएगा या ला रहा है. ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं. क्या आपकी दुआओं का रंग, क्या आपकी दुआएं रंग ला रही हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई. कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं. ओह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तभी तो ये वाली एनर्जी पिक करी है हमने. सन की भी एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे. इसको यहाँ रख देते हैं ताकि यहाँ पर मैं अपने कार्ड्स रख सकूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक कार्ड और चाहिए. हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये लियो हो सकते. ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111, आपके मिरर सोल है ये पर्सन. एम्परर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स. और आपको पता है आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो सकती है, ये वो पर्सन है, या बहुत अच्छी थी, ये वो पर्सन है. लेकिन ये पर्सन थोड़े गड़बड़ घोटाला वाला बंदा, आपको अच्छी तरह पता है. प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन. इधर से आपसे भी बात कर ली, किसी और से भी कर ली, आपको फिर आप बोलते थे तो बोलते होंगे कि यार जस्ट एम ही कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप है, फ्रेंड है, बस तुम टेंशन नहीं लो, तुम अपने आप को इनके साथ कंपेयर मत करो, तुम्हारी जगह अलग है, तुम अलग हो, वो अलग हैं, यू नो. और आप सोचते होगे कि इसमें अलग अलग, आप बोलते भी होगे कि यार इसमें आप दोनों की बड़ी अजीब सी, थोड़ी सी खटपटी वाली आर्ग्यूमेंट्स भी होती होंगी. हालांकि ये पर्सन देख रहे हो एम्परर है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, लेकिन आपके सामने इसकी ईगो भी फुस हो जाती है. या बिकॉज आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आप जानते हो इस पर्सन को. अब ये एंट्री है या री एंट्री है,
वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने ना इनकी हरकतें देखते हुए आपने क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शायद इसीलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पर यूज़ कर रहे हो, और आप चाहते हो कि ये अगर इंटर करें आपकी लाइफ में तो एक सॉलिड ऑफर के साथ आएँ या आपके लव को एक्सेप्ट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ बहरहाल बंधी हुई है। और एक बात और कि आप चाहते हो कि क्लैरिटी, आप चाहते हो क्लैरिटी इस पर्सन से, और ये खुद भी शायद क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हियर। आपके अलावा भी इनकी और भी दोस्तियाँ फ्रेंडशिप्स रही हैं इस पर्सन की। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है भाई, 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। सन की एनर्जी क्यों है, क्यों आना चाह रहे हैं, ये भी देखेंगे हम आगे जाके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सन है लियो एनर्जी, लिब्रा जिमनी एक्वेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, चैरियट भी आ चुका है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में एंट्री या फिर री एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही रैशनल प्रैक्टिकल बातों के साथ आएंगे, क्लैरिटी भी लेकर आएंगे। मुझे ये दिख रहा है कि हमेशा इस पर्सन ने आपको एक फ्रेंड जोन में रखा, हमेशा गार्डेड अप रहे, कभी भी रिलेशनशिप में आप जो चाहते थे ना वो इन्होंने नहीं किया है। क्योंकि इस पर्सन का ना ये होता था कि जैसे एक भंवरा, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से, तो इस पर्सन को खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर कि चलो अगर मैं मान लेता हूँ हम दोनों की फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में लेकर भी चला जाता हूँ, लेट्स से, वो आपको शायद उन्होंने बोला भी होगा, लेकिन फिर आगे क्या मैं इस बंदी के साथ रह पाऊँगा? ऐसा ना हो कल कला को मैं इसका दिल दुखा दूँ, दिल तोड़ दूँ, मेरी वजह से इसका दिल दुखे, या फिर इसको कुछ पास्ट का मेरा पता चल जाए और ये इसको तकलीफ़ हो। वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हालांकि ये इस इंसान की नेचर नहीं है, ये अपनी नेचर से हट कर आपके साथ चल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ये इंसान अपनी नेचर से हट के आपके साथ चल रहा है। इस इंसान की ये नेचर कतई नहीं है कि ये आपके साथ एक, मतलब इस इंसान की नेचर है कि भाई जो मिल गया उसके साथ ठीक है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, वो क्या कहते हैं उसको, मौज मस्ती करो, आगे बढ़ो। लेकिन आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए, लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सन, आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, और आपका दिल नहीं दुखाना चाहते ये पर्सन। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो, इनकी फैमिली हो, ऐसा कुछ केसेस में दिख रहा है, सब में नहीं दिख रहा, कुछ केसेस में दिख रहा है। तो उस केस में भी ये पर्सन आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसीलिए ये पर्सन हमेशा एक आपको ना फ्रेंड जोन में रखा करते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। हाँ, आपके दिल में इनके लिए अट्रैक्शन भी है, आपके दिल में इनके लिए लव भी जागा है, आपने कोशिश भी बहुत की है कि ये आपको अपनी लाइफ में वो जगह दें, आगे बढ़ें, या हम दोनों कमिटमेंट की तरफ जाएँ, लेकिन हमेशा इस पर्सन ने आपको रोक दिया। और कुछ ऐसे मुझे कुछ गलत इंटेंशन नहीं दिख रही हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत मैनिपुलेटिव टाइप के पर्सन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट बंदा होता है, ये वो नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये वो नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा आपको मैनिपुलेट करे, ऐसा नहीं है ये। हाँ, प्लेयर ज़रूर रहा है, ये बात है, बट उस चीज़ से ये वापस अपनी उस प्लेयर एनर्जी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं झंझोड़ के रख दिया है, आपने इनको क्लैरिटी दी है कि एक्चुअली इनको लाइफ में चाहिए क्या। लेकिन ये उस चीज़ को माने भी तो सही ना। दिक्कत ही यही है कि वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं कि आप क्या जगह रखते हो इनकी ज़िंदगी में। इसीलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना पड़ा इस इंसान को सीधे राह पर, या फिर अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लेकर अपने आप को जाना पड़ा। इसीलिए शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर यूज़ कर रहे हो, या अगर आप चलो आपको नहीं भी पता तब भी आप इस तरह से जो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं रंग भी ला रही हैं कि इस इंसान में तब्दीली आती हुई, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट की एनर्जी इस वक्त ये पर्सन, अच्छा 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, हालांकि चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों की फैमिलीज चेंज हैं, अलग अलग हैं, कास्ट या चेंज, अगर आप दोनों का कल्चर एक ही है लेकिन कास्ट अलग होगी, रिलीजन अलग होगा, या फिर एज का कोई गैप है, क्योंकि चैरियट एक दूसरे को अलग अलग दिखाता है। 2 चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि इनकी घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है,
शादी किसी की या किसी की भी इनके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, उसमें ये थोड़ा ट्रैवल करते हुए थोड़ा बिजी लग रहे हैं। वहाँ से फ्री होके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं अपना माइंड सेट फ्रेश कर कर। और अब अभी शायद बिज़ी हैं कहीं, और अपनी फैमिली में ही कहीं बिज़ी हैं। इनके सिस्टर की, ब्रदर की, किसी की शादी या मैरिज कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में, कोई सेलिब्रेशन चल रही है। और ये भी दिख रहा है कि या वो सेलिब्रेशन में हो सकता है आपको कोई दावत भी दें, हाँ इनविटेशन देना चाहते हैं आपको। ये देख रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल हो, आप औरों से बिल्कुल हटकर हो, चेंज हो। लुक एट दिस द सन। इनका बचपन आप बाहर निकालते हो, लाइक मदर एनर्जी है आपकी, मदरली काइंड हार्टेड एनर्जी है आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। आप इनको क्लैरिटीज़ देते हो, आप इनका ये जो बचपन है ना, जो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो सर, सकड़ू, खड़ूस, अकड़ू टाइप ऑफ पर्सन, बहुत ही प्रैक्टिकल। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद वो ये बंदा कहीं गायब हो जाता है और उसका बचपना आ जाता है। आप खुद भी फील करते होगे, आपके साथ इनको बहुत अच्छा फील होता है। जो इंसान हमेशा मुंह पे 12 बजा के घूमता है, वो आपके साथ हंसना शुरू कर देता है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में एंट्री या फिर री एंट्री क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है। उसके लिए हम रोमांस एंजल्स देखेंगे और मुझे कुछ कार्ड्स और भी देखने हैं। हो सकता है कोई और भी हो जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, वो हम यहाँ से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये एंट्री क्यों करना चाहते हैं। या लव, अनकंडीशनल लव, पैशन, अट्रैक्शंस। आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, या और लोगों को अट्रैक्टेड कर रहे हो अपनी तरफ, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है आपकी तरफ। क्लॉक, ओके। कहीं ना कहीं आप खुद को हील करके साइकिल को भी कंप्लीट कर रहे हो। वेरी गुड, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपने कहीं ना कहीं इस साइकिल को भी कंप्लीट किया है। अगर ये इंसान का आपके साथ एक नहीं था कमिटमेंट देने का, या जो भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए शायद आया है आपके लिए, जो फर्स्ट वाला कार्ड आया है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आज मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी देखी है, आप चाहें तो जाकर देखिएगा, इंट्यूटिव टैरोट पर। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप दोनों यिंग यांग एनर्जी में हो। ट्विन फ्लेम, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आया है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड ही होता है। बट ट्विन्स क्योंकि रेयर होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ ट्विन्स के। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिरर सोल हो, या एक हायर लेवल सोल कनेक्शन हो। मे भी कोई और भी है जो आपसे बात करना चाहता है, आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, आप उनको पसंद हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, बट ये इंसान भी हो सकते हैं। ये एक ही पर्सन हो सकता है जो आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए चैरियट की एनर्जी है। लुक एट दिस। हाँ, सोलमेट। सोलमेट्स तो हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं। हो सकता है एक आपकी लाइफ में ट्विन है, दूसरा सोलमेट है, और दोनों ही आपको आपके साथ डेट करना चाहते हैं, या ये दोनों एक ही पर्सन है जो हम अभी थोड़ी देर पहले जिसकी एनर्जीज पिक कर चुके हैं। रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले जिनकी एनर्जीज चल रही थी, ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। इनको लगता है टाइम भागा जा रहा है, अब नहीं किया तो फिर कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। सो वाई, क्यों ये पर्सन एंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। क्यों ये पर्सन एंट्री करना चाहते हैं या री एंट्री करना चाहते हैं, क्यों डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। क्या सच में ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक्सप्रेस योर लव। तो ये पर्सन जो है आपके साथ अब डीप हॉनेस्टली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। यही सेम एनर्जी, यही सेम टाइप ऑफ एनर्जी जो है मेरे जो सेकंड चैनल पर मैं अभी थोड़ी देर पहले करके बैठी हूँ। हो सकता है वहाँ से आप यहाँ पर भी आए हो, देख रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी स्पीक हो रही है कि ये इंसान, अगर इसका कोई पास्ट था तो ये आपसे कांटेक्ट कर, लेकिन उसमें फ्रेश न्यू पर्सन की एनर्जी थी। इसमें मुझे एक थोड़ा आपका रिलेशनशिप कुछ टाइम पुराना दिख रहा है। हो सकता है ये वही एनर्जी हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो तो इसीलिए ये एनर्जीज़ यहाँ पर भी आई हैं। अगर आप वो वाले चैनल से यहाँ पर आए हो तो फिर ये एनर्जीज़ आप यहाँ पर भी पिक कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको हॉनेस्ट
इमोशनली आपको क्लैरिटी देना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर सन की एनर्जी है। अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं खुद से भी भाग भाग के, आपसे भी भाग भाग के, इस कनेक्शन से भी भाग भाग के। अब ये थक चुका है बंदा या बंदी, जो भी है, ठीक है। मे बी इस वक्त इस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल करियर इश्यूज भी चल रहे हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। आपके फाइनेंसेस या करियर इश्यूज चल रहे होंगे, मुझे इनके ज़्यादा दिख रहे हैं। मेक द एफर्ट्स, अब ये पर्सन एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, राइट। तो आपका जो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ट्रिक है मैनिफेस्टेशन का, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। जिस तरह आपने फॉरगिव किया है, चीज़ों को लर्न किया है, आगे बढ़े हो, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो अब ये इंसान आपको वो सेफ्टी फील करवाएंगे। अब ये इंसान एफर्ट्स पुट करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, आपको क्लैरिटीज़ देंगे, जो भी बात है क्लियरली टू द पॉइंट आकर बात करेंगे। डेट पर जाना है या कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, मैरिज और कमिटमेंट की बात भी हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 11 इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, और हायर लेवल सोल कनेक्शन हो सकता है, एक इंटेंस कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एफ़र्ट्स दिख रहे हैं इस पर्सन के आपकी तरफ। अब ये एफ़र्ट्स पुट करेंगे, क्योंकि अब आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी में हो। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। यानी जो चीज़ आप इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर एक वो चीज़ आपकी होगी इस कनेक्शन में बहुत जल्द। इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? MMZ। आप देखेंगे कि ये पर्सन एफर्ट्स पुट करेंगे, बात करेंगे आपसे, कांटेक्ट भी खुद से करेंगे। आप ना भी बात करो तब भी आपको मनाने की, आपके पीछे भागने की कोशिश करेंगे। बहुत हद तक ये पर्सन आपकी वजह से अपने आप को चेंज भी करेंगे। अगर आपको इनकी कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती हैं तो ये उन आदतों को बदलेंगे। आप देखोगे कि बहुत 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 ज़्यादा इस पर्सन के अंदर चेंज आया है, जो कि यहाँ पर मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं होती तो मैं नहीं बताती, ठीक है। गॉड, ओके, S भी है यहाँ पे, SUN लगा दो तो सन हो जाएगा दोबारा से। अब देखो कि अगर कोई यहाँ पे नाम वगैरह बनता है, देखो ये इनिशियल्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ग्रुप नंबर 2 पिक किया है, ये ब्लू कलर का हार्ट या फिर आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई। ये ओवरऑल एनर्जीज़ का आपका कार्ड है। बाकी के कार्ड्स मैं सोच रही हूँ इस वाली डेक से निकालते हैं। डेक चेंज कर लेते हैं ताकि एनर्जीज ज़रा मिक्स मैच ना हो। चलो, लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं और क्यों एंट्री करेंगे। वाओ, लुक एट दिस, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास तो ऐसे कार्ड्स आ गए हैं खुद ही खुद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सारे कार्ड्स मुझे लेने का मन किया, सो मैंने ले लिए। 1 2 3 4 5 कार्ड काफ़ी हैं। फिर हम इसके नीचे हम देखेंगे कौन है ये पर्सन। ओपन योर सेल्फ टू लव, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं बाय द वे, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। मे भी हो सकता है, देखो समटाइम क्या होता है, इंसान जब पास्ट के धोखे खाता है या कोई ऐसे इंसान के ऊपर अपने एफर्ट्स पुट करता है जो डिज़र्व ही नहीं करता हमारे लव को, प्यार को, केयर को, फिर कहीं ना हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। हमें लगता है पूरी दुनिया ऐसी है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
हम शायद अपने आप को मार देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बांध देते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। समटाइम ऐसा होता है, हम अपनी एनर्जीज़ को सबके लिए ब्लॉक्ड कर देते हैं। हालांकि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसीलिए बता रही हूँ आपको। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान गलत है तो सारे ऐसे निकलेंगे, बट वो एक ट्रस्ट हमारा टूट चुका होता है, फिर हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हम घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, राइट। आपका भी वो ट्रस्ट टूट चुका है पहले। अब आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं ना, हालांकि एक से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, अब तक तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने एंट्री की है, लेकिन शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पाए। लेकिन बिलीव मी, ये पर्सन जो है ना, ये मुझे वैसे दिख नहीं रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट ना कर पाओ, या अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, ये आपका ट्रस्ट जीतेंगे। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, मैं आपको क्या बताऊँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले दिखी है हमें, यानी कोई तो यहाँ पर है पर्सन, यू नो, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, कोई ब्यूटीफुल बंदा, कोई एकदम हैंडसम बंदा या बंदी जो भी है। देख रहे हो किस तरह ये घोड़े पर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में कप है, कप ऑफ लव। तो ये कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है और आपको ये कप ऑफ लव देने वाला है। कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज ही नहीं दिखी। हाँ, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी ज़रूर है, जो कि ये बताती है कि या तो ये ट्विन कनेक्शन है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका या आपके सोलमेट हो सकते हैं, या आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड हमेशा थोड़ा सा गैप दिखाता है, डिफरेंट चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। मे बी आपका अलग दुनिया हो, आपके रहने सहने का तरीका अलग हो, इनका अलग हो। मे बी ये पर्सन एज में बड़े हैं लेकिन बहुत यूथफुल दिखते हैं, एज में बड़े होने के बावजूद भी ये छोटी एज के दिखते हैं। इनको बियर्ड, मुस्टैचू हो सकती है, हल्की सी बियर्ड, ज़्यादा बड़ी बियर्ड नहीं दिख रही है, थोड़े लंबे बाल दिख रहे हैं अगर ये मेल हैं तो। फीमेल हैं तो इनके शोल्डर कटिंग होगी, और काफ़ी लंबी भी हैं अगर ये फीमेल हैं, और मेल हैं तब भी। मैंने कहा ना, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ये देखो चैरियट, एक घोड़ा वाइट है, दूसरा ब्लैक है। मे बी आप दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से आए हो, आपका जो कम्युनिटी है वो चेंज है, इनकी चेंज है, या फिर ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज हो सकती हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये पर्सन ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा है। कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है ये, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये आपको लेकर भी कभी भी हारेंगे नहीं, ना ही हारना चाहते हैं। मतलब ये किसी भी तरीके से कुछ भी करके, एक बार अगर एंट्री आपकी लाइफ में इन्होंने कर ली, तो ये उन लोगों की तरह नहीं है कि ये आपका अगर ट्रस्ट नहीं जीत पाए तो ये भाग खड़े होंगे, नहीं। ये अपने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के, एफर्ट्स लगा के आपका ट्रस्ट जीतेंगे, क्योंकि हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कामयाब सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है जो ऑलरेडी कामयाब है। मे बी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी कामयाबी, अपने करियर में कामयाब होने के लिए, आप भी कामयाब हो, लेकिन इनसे थोड़ा कम हो। ये काफ़ी, मतलब मुझे अच्छा खासा बंदा दिख रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़, जैसे कोई था ना लीडर्स, लीड करने वाला बंदा, ये वो इंसान है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कोई एक ऐसा इंसान जो जब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो आप उसको देखे बगैर या उसमें इंटरेस्ट लिए बगैर रह नहीं पाओगे। ये वो पर्सनैलिटी है जो लोगों को ऑर्डर देता है आगे बढ़ने के लिए, खुद किसी के ऑर्डर नहीं सुनता। वाह। और वो इंसान आपको अपना कप ऑफ लव दे रहा है। काफ़ी बॉसी एनर्जी है। मे बी आप कहीं पर अगर किसी कंपनी में या किसी न्यू कंपनी में जा रहे हो जॉब करने के लिए, ये वहाँ पर भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके। काफ़ी बॉसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही।
विद दिस स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत स्टेबल, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर भी बियर्ड है और यहाँ पर भी थोड़े बाल लंबे हैं। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ पर्सन नहीं होता है जो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और इन चीज़ों को, स्टेबल कनेक्शंस के ऊपर बिलीव रखना, इन चीज़ों को ये ज़्यादा बिलीव करते हैं मेरे ख्याल से ये पर्सन। ब्राउन या बहुत ही ब्लैक आइज हैं इस पर्सन की, डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन। ये देख रहे हो किस तरह ये स्ट्रेंथ की एनर्जी कैसे ये उनके ऊपर बैठी हुई हैं, राइट। तो ये इंसान जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा ये पर्सन, मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है डरा क्यों रहे हो। जो भी है ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, इस पर्सन की एनर्जीज, बिलीव मी, स्ट्रेंथ। और आप इस पर्सन को टेम कर रहे हो, बड़ी बात है। जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, वैसे मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो किसी न्यू कंपनी में, कहीं वहाँ इनसे मुलाकात होगी। ये आपके सीनियर हो सकते हैं या बॉस हैं ये उस कंपनी के, क्योंकि मुझे ऐसा बॉसी एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा, स्टेबल है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। वहाँ पर मुलाकात हो सकती है आपकी, आप ऑलरेडी जानते हो इनको, ऑलरेडी मिल चुके हो। और बहुत कम लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में आया है, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत कम लोगों के लिए आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, सोशल साइट, इंटरनेट पर मुलाकात या बातचीत, या एम्परर। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर। ये पर्सन एज में बड़े हैं लेकिन लगते नहीं हैं, छोटे दिखते हैं। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, काफ़ी रोमांटिक पर्सनालिटी भी है बाय द वे। वाओ वाओ, ये हैं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ से देखूँ ना, मैं ये वाले कार्ड्स क्यों शफल कर रही हूँ। हमें तो पता चल गया कि ये पर्सन कौन है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हो। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हो। सो लेट्स सी थोड़ा और देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। क्या यही है या फिर इनके अलावा भी कोई और है जो एंट्री करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो ना, मुझे मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आप दोनों शायद बात करते हो अभी भी एक दूसरे के साथ, बट आप दोनों सिंगल हो और हैप्पी हो अपनी सिंगल लाइफ से। इतनी जल्दी जैसे होता ना कि हाँ, आपने इनके ऊपर जैसे इतनी जल्दी ना आप आगे बढ़ना चाह रहे हो ना ये खुद, तो दोनों एक दूसरे को वो जानने और वो समझने वाले स्टेज पर हो। और अगर अभी तक मिले नहीं हो तो ये फिर आपसे मिलना चाहते हैं। कॉफ़ी वगैरह पर, डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। या पैराडाइज, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, प्लेफुलनेस, इन्जॉय ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ रहना इन्जॉय करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे के साथ अपनी गम खुशी को शेयर करना, गमी को, खुशी को, अपनी एनर्जीज़ को बांटना अच्छा लगेगा आपको। मे बी आप दोनों पहली बार किसी कॉफ़ी शॉप में मिलो या मिले थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ न्यू बिगिनिंग्स करोगे। जो पास्ट है उसको एंडिंग करना है आपने, या एंडिंग हो चुका है, अब न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, ग्रोथ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, मैनी ऑप्शंस। लेकिन उन इतने सारे ऑप्शंस में यही वो ऑप्शन है जो आपको, आपके मन को भाएगा, अच्छा लगेगा। या फिर इनके पास अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो वो इतने सारे ऑप्शंस में आप इनको एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखोगे। यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस और इन्जॉय करने का एक मौका मिलेगा।
लाइफ को आगे बढ़ाना, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लेकर जाना, एक दूसरे को समझना, डीप कन्वर्सेशन होगी आप दोनों की, या अभी भी होती होगी अगर आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से इसीलिए आपको शुरू में बोला गया है कि ओपन योर सेल्फ टू लव। अगर बातचीत हो रही है, एक दूसरे को समझ रहे हो, तो क्या ही बुरा है कि अपने आप को थोड़ा सा खोलो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। क्योंकि हो सकता है सम टाइम आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और भागना शुरू कर देते हो, अवॉइड करना शुरू कर देते हो। मे बी आप एक्यूरियस हो तो थोड़ा सा अवॉइडेंट हो आप भी, तो थोड़ा भागना शुरू कर देते हो, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग हैं ना, ऑप्शंस तो आपके पास भी बहुत सारे हैं। लेकिन आप एक स्टेबल कनेक्शन ढूंढ रहे हो, जो इस इंसान में आपको नज़र तो आता है, लेकिन सम टाइम आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो इस इंसान को लेकर, इस पर्सन को लेकर। तो ये इंसान, या ऐसा होगा जब इनकी एंट्री होगी तब ऐसा होगा। तो कुछ लोगों के लिए अभी तक आपको नहीं पता कि ये कौन है, इनकी एंट्री अब होगी, और कुछ लोगों के लिए एंट्री हो चुकी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये एंट्री क्यों करेंगे या क्यों करना चाहते हैं, व्हाई, व्हाट दे वांट। क्या ये कनेक्शन नियर फ्यूचर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, या मैरिज की तरफ जाएगा, कमिटमेंट की तरफ जाएगा, या फिर क्या, क्यों यहाँ पर ये एंट्री होने जा रही है। अगर हो चुकी है तब, ओह, सोलमेट, न्यू लव, कार्ड्स खुद ही गिरी जा रहे हैं। सोलमेट, न्यू लव, डिसेप्शन में भी, ओ वाह, केमिस्ट्री। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। अनरिक्वायर्ड लव, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आए। हनीमून, देखो वो खुद ही आ गया, फ्री योर सेल्फ। देखो सम टाइम ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी जगह देते हैं जो हमारे लिए नहीं होते, ठीक है, अनरिक्वायर्ड होते हैं। हमें लगता है जी वो हमारा लव है, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे लिए नहीं होता। हमारे लिए होता है हमारा सोलमेट, न्यू पर्सन। ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज़ हैं। मे भी हो सकता है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं किसी पास्ट की एनर्जीज़ में घिरे हुए हो, जो आपके लिए अनरिक्वायर्ड लव है। उससे आपको अपने आप को बाहर निकाल, फ्री योर सेल्फ, बाहर निकालने की ज़रूरत है, ताकि ये जो न्यू पर्सन, न्यू लव और आपका सोलमेट है, जो पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में एंट्री कर सके। कुछ लोगों के लिए ये बात आ रही है, जिन लोगों की लाइफ में ये पर्सन अभी तक एंट्री नहीं करे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। फाइनली अपने आप को फ्री करो। कब तक इस तरह? ओपन योर सेल्फ टू लव, ओपन योर हार्ट। शुरू में ही आपके लिए ये आया, ओपन योर सेल्फ टू लव। अपने दिल को खोलो, ओपन योर हार्ट। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बीन सीन। डोंट बी स्केयर्ड। क्यों डर रहे हो? तो अगर ओपन करोगे तभी तो ये ऑप्शंस आएंगे ना, तभी तो वो जो हर्डल क्रिएट का आपने खुद किया हुआ है, वो बाहर, वो हर्डल ख़त्म होंगे, तभी तो अपने आप को फ्री करो। अपने आप को फ्री करो, रिलैक्स हो जाओ। जो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, वो नहीं मिली, अच्छा हुआ, उसमें आपकी भलाई थी, ज़्यादा मत सोचो। और जो न्यू पर्सन आ रहा है या है, आ चुका है, आपका सोलमेट है, इस पर ध्यान दो। डिसेप्शन की एनर्जी से भी खुद को बाहर निकालो। वाई दिस डिसेप्शन इज़ हेयर? कौन कर रहा है ये एनर्जीज में? कौन है? मे बी जो पास्ट का पर्सन है वो अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में है। हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स, कभी आना कभी जाना, आपको सिर्फ कंफ्यूज रखना। उधर से कुछ नहीं मिलने वाला, अनरिक्वायर्ड लव है। आगे बढ़ो, अपने न्यू लव को अपनी लाइफ में एंट्री करने का मौका दो। हनीमून, उसके साथ प्लेफुलनेस वाली एनर्जी को एंजॉय करो। पैराडाइज, उसके साथ जो कॉफिन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ। या फिर इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो आप, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये एंट्री तब होगी जब आप अपने आप को फ्री करोगे। जस्ट फ्री योर सेल्फ, तभी ये एंट्री होगी। ये देखो, 10 ऑफ कप्स, तभी ये हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तभी ये जो है ना वो कंपैटिबिलिटी, पार्टनरशिप, लव, रिलेशनशिप, शादी, मैरिज, फैमिली तब बनेगी। लुक एट दिस बेबी, ठीक है।
और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ इस पर्सन के ऊपर भी लागू हो कि ये पर्सन अपने आप को फ्री करके आपको आपकी लाइफ में आएंगे। जो कुछ अनरिक्वायर्ड लव इस पर्सन की लाइफ में हैं या थे, उनसे बाहर निकल के आपकी, क्योंकि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, आपको अपना सोलमेट मानकर आपके पास आएंगे, डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके लाइफ में हैं, बात हो रही है, लेकिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बट मुझे ज़्यादातर ये लिख रहा है कि जैसे अभी तक ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुए हैं, तब होंगे जब आप अपने आप को फ्री करोगे पास्ट की एनर्जीज से, पास्ट की फालतू की एनर्जीज से, जो आपके लिए था ही नहीं। आप उसके लिए अभी भी रो रहे हो या उसके लिए अभी भी सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं वो जो नहीं होता, अनकॉन्शियसली भी बंदा अपने माइंड में वो चीज़ लेकर चल रहा होता है, फिर वो एनर्जीज तभी तो पिक होती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है ओपन योर सेल्फ टू लव। जब आप अपने आप को ओपन करोगे, अपने हार्ट को, उस लव को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी ये न्यू लव आपकी लाइफ में, आपका सोलमेट, आपका न्यू लव, आपका जो ये पार्टनर है, तभी आपकी लाइफ में आएगा, एंट्री करेगा। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है, तभी आप दोनों इस हार्मनी में जाओगे। मैरिज और कमिटमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर। यही इंसान के साथ आपका मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, बच्चे, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उस सूरत में कि जहाँ पर आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में इंटर कर सके। आप समझ रहे हैं? एंट्री इनकी तब होगी, ठीक है। और अगर कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेट्स से अगर बात हो रही है ऑलरेडी जानते हो, तो फिर भी अपने आप को कम से कम, आपको जो है ना वो पुरानी चीज़ों से, पुराने सोचों से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ोगे ना, वरना तो उलझन ही उलझन रहेगी। वरना सामने वाले बंदे को भी उलझाओगे और खुद को भी उलझाओगे। बिल्कुल ही उस चीज़ से अपने आप को दूर कर दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आपसे बात करते हैं, आपको ब्रेड क्रम्स देते हैं, आके आपको देखना चाहते हैं कि आप वहीं हो या आगे निकल गए हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईगो की वजह, अपनी ईगो को जो है ना वो क्या करते, फीड कराने के लिए कि हाँ जी, बंदी अभी भी मेरे पीछे मर रही है, पागल हो गई है, पागल हुई हुई है, चाहे मैं महीने बाद ही आऊँ, ये वहीं खड़ी होगी मेरे लिए। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा बंदा भी आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा, और अगर फिर भी उसको वैल्यू नहीं है तो दफ़ा करो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसे लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, जो आपको ब्रेड क्रम आके देते हैं, महीनों बाद आपको आके बात करेंगे और ऐसे करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये आपके साथ सिर्फ माइंड गेम्स खेलते हैं। ये होते हैं अनरिक्वायर्ड लव। कोई केमिस्ट्री, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, बस ड्रामा होता है, क्योंकि वो आपको हमेशा हराना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं अपने आगे, कि आप उनके सामने बैगिंग करते रहो, झुकते रहो। ऐसे कनेक्शंस कभी वर्क नहीं करते। सो फ्री योर सेल्फ। अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो फ्री कर चुकी हूँ, मुझे तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो फलाना। ओके, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो खुद को फ्री नहीं कर पाए अब तक, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ताकि ये जो न्यू एंट्री है, ये जो पर्सन है, जो भी न्यू लवर हैं आपके या न्यू पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, जो इनकी एंट्री हो सके, ठीक है। तो ये इनके देखो इनिशियल्स हो सकते हैं, जो ये पर्सन है। जस्ट ओपन, फिर से यही बोलूँगी, ओपन योर सेल्फ। दोबारा से आपको ये वाला कार्ड लास्ट में जाते जाते दिखाऊंगी। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, तभी ये कॉफिन का कार्ड भी आया है। ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दैट्स इट। यही थी आपकी एनर्जीज। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेंट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 11 ही लिख दिया करो, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा किया करो और कहीं शेयर भी कर लिया करो, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन आप व्हाट्सएप पे या कहीं शेयर ज़रूर कर लिया करो। क्या पता कोई देख ले आके, या किसी को इस एनर्जी की या इस सुनने की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।